गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपने मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर्स जिसमें हमने ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के हम अपने लेक्चर में बात करेंगे चेन लेंथनिंग और चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोजेज की। नेम से ही पता चल रहा है, लेंथनिंग का मतलब है हम एक लोअर एल्डोज को हायर एल्डोज में चेंज करेंगे और शॉर्टनिंग का मतलब है हम एक हायर एल्डोज को लोअर एल्डोज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आपका। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोसिस। लेंथनिंग नेम से ही पता चल रहा है, इट इज अ मेथड फॉर एक्सटेंडिंग अ कार्बोहाइड्रेट चेन बाय सिंगल कार्बन। क्या मतलब है, यानी कि आप एक लोअर, और एल्डोजिस में ही होती है ये, अभी बाद में मैं आपको बताऊंगी कीटोजिस में आपकी ये नहीं होती। तो सिंगल कार्बन से आप कार्बोहाइड्रेट चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 4 कार्बन एटम का है उससे आप 5 का बना सकते हैं। 5 कार्बन एटम वाला एल्डोज है उससे आप 6 कार्बन एटम वाला एल्डोज प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन प्रिपेयर नेक्स्ट हायर एल्डोज बाय 1 कार्बन एटम by this Kiliani-Fisher synthesis। Kiliani-Fisher synthesis इसलिए बोलते हैं क्योंकि किलियानी फिशर जो साइंटिस्ट हैं दो आपके, उन्होंने सबसे पहले ये रिएक्शन आपकी परफॉर्म की थी। इन्होंने आपका एल्डो पेंटोज को एल्डो हेक्सोज में आपके चेंज किया था। तो स्टेप्स देखिए क्या क्या हैं इसके अंदर। किलियानी फिशर सिंथेसिस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ साइनाइड आयन टू एन ओपन चेन एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड्स में आपने बहुत बार रिएक्शन की हुई है कि जब आप एल्डिहाइड्स में साइनाइड आयन आप HCN डालते हैं तो आपके वो एल्डिहाइड्स किस में चेंज हो जाते हैं, साइनोहाइड्रिन्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उस साइनोहाइड्रिन की देन आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। वो साइनोहाइड्रिन आपके मिक्सचर ऑफ एसिड में चेंज हो जाएंगे। मिक्सचर कहाँ से बने, अभी मैं साइनाइड आयन की एडिशन आपको दिखाती हूँ रिएक्शन में, देन आपको क्लियर हो जाएगा। यू विल गेट मिक्सचर ऑफ एसिड्स, आपके एसिड बनेंगे दो, उसको आपने हीट करना है। जब आप उन एसिड्स को हीट करेंगे तो उनसे जो है आपका वो चेंज हो जाएंगे गामा लेक्टोन्स में, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिलीज हो जाएगा एंड एसिड्स विल चेंज टू गामा लेक्टोन्स। और फिर उस गामा लेक्टोन की आपने रिडक्शन करनी है एंड यू विल गेट हायर एल्डोज। ठीक है, और ये जो आपको हायर एल्डोज मिलेगा इसमें यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमर्स। आपको स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे जो कि आपके सेकंड पोजीशन पर डिफर करेंगे, जिसको हम एपीमर्स बोलते हैं। हम ये डिटेल में आगे करेंगे। तो अब हम किलियानी फिशर सिंथेसिस की रिएक्शन देखते हैं। क्या है रिएक्शन, तो दिस इज किलियानी फिशर सिंथेसिस। किलियानी फिशर सिंथेसिस में देखिए मैंने ये जो एल्डोज लिखा है, दिस कंटेन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन एटम वाले इस एल्डोज को आप एल्डोपेंटोज बोलते हैं और इस एल्डोपेंटोज का नाम है डी अरेबिनोज। डी अरेबिनोज आपने लिया है। डी अरेबिनोज में ये आपका होता है CHO OHH HOH HOH CH2OH। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस एल्डोहेक्सोज को ट्रीट करना है विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपके साइनोहाइड्रिन बनेंगे। यू विल गेट 2 स्टीरियो आइसोमेरिक साइनोहाइड्रिन। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिक कैसे, कि जब आप CHO की वो करते हैं HCN से रिएक्शन तो आपके साइनोहाइड्रिन बनते हैं CHOHCN। तो ये जो OH की पोजीशन है आपकी, देखिए ये डिफर करेगी। एक स्ट्रक्चर में OH आपका यहाँ पर राइट साइड में है और एक में आपका यहाँ पर OH आपका लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो 2 स्टीरियो आइसोमेरिक साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब आपके ये जो साइनोहाइड्रिन बने, देखिए इसके अंदर एक कार्बन एटम आपका एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गया है इन फॉर्म ऑफ CN। ठीक है, तो ये 2 साइनोहाइड्रिन आपके बन गए।
इसको हम साइनोहाइड्रिन्स बोल सकते हैं, या ये ग्लूकोज का आप कह सकते हैं नाइट्राइल है, तो इसीलिए हम इसको ग्लूकोनोनाइट्राइल बोल देते हैं। और ये जिसमें OH आपका लेफ्ट साइड में होता है, ये मैनोज होता है, तो इसको हम मैनोनाइट्राइल बोल देते हैं। ठीक है, तो डी अरेबिनोज को जब आप HCN से ट्रीट करते हैं तो आपका ग्लूकोनोनाइट्राइल एंड मैनोनाइट्राइल आपका बन जाता है। नाउ सेकेंड स्टेप में ये जो साइनोहाइड्रिन्स आपके बने हैं, आपको उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है विद एक्वस एसिड। तो यू आर टेकिंग H+ इन एक्वस मीडियम। तो क्या होगा, ये जो साइनोहाइड्रिन्स हैं दे विल चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। तो सिर्फ आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, ये जो CN था आपका, ये आपका हो गया COOH। दिस CN विल चेंज टू COOH। बाकी पांचों कार्बन एटम का आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो ये आपका ग्लूकोज का एसिड बना है, तो दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, और ये मैनोज का है, तो दिस इज मैनोइक एसिड। राइट, तो आपका क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोइक एसिड। अब इसको आप हीट करेंगे तो इट विल लूज वाटर लूज करेंगे, और जब ये वाटर लूज करेंगे तो दे विल चेंज टू गामा लैक्टोन्स। गामा लैक्टोन्स 1,4 है, अल्फा बीटा गामा। तो गामा लैक्टोन आपके बन जाएंगे, जिसमें CO और इस फोर्थ कार्बन एटम के साथ आपकी ये लिंकेज है ऑक्सीजन की, और वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। तो you will get this is gamma gluconolactone and this is gamma manolactone, right? देन ये गामा लैक्टोन्स जो है आपने वो रिड्यूस करने हैं विद सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम के साथ आप इनको रिड्यूस करते हैं, और रिडक्शन पे क्या होगा, दे विल चेंज टू कॉरस्पॉन्डिंग हायर एल्डोज। अब एक कार्बन आपका इंट्रोड्यूस हो गया था साइनो की फॉर्म में, तो ये जो आपका है CHO हो जाएगा, ये आपका OH लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसे ही OH, और ये आपका हो जाएगा CHO। तो यानी ये आपका हो गया ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, और ये आपका हो गया डी मैनोज। तो आपने क्या किया, डी अरेबिनोज को चेंज कर दिया इनटू डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। ठीक है, तो 4 स्टेप हैं इसके, जल्दी से मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ कि आपने एल्डो पेंटोज लेना है, HCN से रिएक्शन करनी है, साइनोहाइड्रिन बन जाएंगे, उन साइनोहाइड्रिन की आपने हाइड्रोलिसिस करनी है एक्वस मीडियम में, आपके कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स बन जाएंगे, और उसके बाद आपने उसको हीट करना है, वाटर लॉस्ट हो जाएगा, आपके गामा लैक्टोन्स बन जाएंगे। उन गामा लैक्टोन्स की आपने रिडक्शन करनी है विद सोडियम अमलगम, तो आपके एल्डोहेक्सोज बन जाएंगे। तो आपके 2 एल्डोहेक्सोज बनेंगे, एक आपका बनेगा डी ग्लूकोज और एक आपका बनेगा डी मैनोज। अब जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज हैं, तो देखिए उनमें क्या फर्क है, दे डिफर इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन एटम 2। कार्बन एटम 2 पे सिर्फ कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, यहाँ OH आपका राइट साइड पे है, यहाँ OH आपका लेफ्ट साइड पे है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम है। ठीक है, तो जब भी आप किलियानी फिशर सिंथेसिस करते हैं, तो जो आपके डायस्टीरियोमेरिक एल्डोजेस बनेंगे फाइनल, दे डिफर इन कन्फिग्रेशन ओनली एट सेकेंड कार्बन एटम C2 पर उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर होगी, एंड दैट टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एपीमर्स। तो एपीमर्स क्या होते हैं, द डायस्टीरियोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन एटम 2। तो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर एपीमर्स। तो किलियानी फिशर सिंथेसिस से आपके जो है यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एपीमर्स। Now this Kiliani-Fisher synthesis cannot be used to convert ketose into next higher ketose. कीटोज, लोअर कीटोज से आप हायर कीटोज नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कीटो ग्रुप जो है दैट इज डाइवेलेंट, तो वो आपका जो है एंड पर प्रेजेंट नहीं होता। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर किया था, सेकेंड कार्बन एटम पर आपके कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ तो कार्बोनिल ग्रुप आपका फर्स्ट कार्बन एटम पे है, लेकिन अगर हम उसकी कीटोज की बात करें तो सेकेंड कार्बन एटम पर, क्योंकि इट इज बाइवेलेंट ग्रुप, सेकेंड कार्बन एटम पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए उसका जो आप नाइट्राइल बनाएंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे चेन लेंथनिंग नहीं हो सकती।
राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर किलियानी-फिशर सिंथेसिस, जिससे हमने क्या किया, चेन लेंथनिंग की है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेन शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग नेम से ही पता चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट चेन को एक कार्बन एटम से शॉर्ट करेंगे, यानी कि अब हम एल्डोहेक्सोज को चेंज करेंगे इनटू एल्डोपेंटोज। ठीक है, तो ये जो शॉर्टनिंग है दैट कैन बी डन बाय टू मेथड्स आप यूज कर सकते हो, रफ डिग्रेडेशन एंड वॉल डिग्रेडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रफ डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन इज अ मेथड ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेन बाय अ सिंगल कार्बन। ठीक, तो रफ डिग्रेडेशन में आपने क्या करना है, इट इज अ मेथड इन विच शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो आपका है दैट इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन वाटर। पहले ब्रोमीन वाटर से आपने करना है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा वो, और उसके बाद देन आपने उसको कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करके कैल्शियम साल्ट में चेंज कर लेना है, एंड देन आपने उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन के लिए आप स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट आपका क्या होता है, आयरन सल्फेट एंड H2O2, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक सल्फेट, यू कैन से फेरिक आयंस की प्रेजेंस में आपका जो होता है H2O2 दैट इज फेंटॉन्स रिएजेंट। तो उससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी, और आप देखेंगे अब किस तरह से आपका लोअर एल्डोज बनेगा। तो देखिए रिएक्शन क्या है। तो दिस इज रफ डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन में देखिए आपने क्या किया है, डी ग्लूकोज लिया है, दिस इज एल्डोहेक्सोज। इस डी ग्लूकोज की आपने ब्रोमीन वाटर से हाइड्रोलिसिस करनी है। ब्रोमीन वाटर, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, ऑक्सीडेशन करनी है। तो ब्रोमीन वाटर से जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका ये जो CHO ग्रुप है ये COOH में चेंज हो जाएगा, नीचे का सब कुछ आपका सेम रहेगा। तो ब्रोमीन वाटर से सबसे पहले ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, उस ग्लूकोनिक एसिड का आपने कैल्शियम साल्ट बना लेना है बाय ट्रीटमेंट विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो ये आपका हो गया COO नेगेटिव Ca2 प्लस और डिवाइडेड बाय हाफ, ऐसे लिखा है मैंने। ये बेस्ट मेथड है, नहीं तो क्या करेंगे आप, जैसे ये H हटाया आपने, इसका ट्वाइस किया एंड देन Ca किया, या उसकी बजाय हम क्या करते हैं फिर ऐसे लिख देते हैं इसको COO नेगेटिव Ca2 प्लस बाय हाफ। ठीक है, तो दिस इज कैल्शियम साल्ट ऑफ दिस ग्लूकोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट की ऑक्सीडेशन विद फेंटॉन्स रिएजेंट, फेंटॉन्स रिएजेंट से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी आपकी, और आपका ये जो C1C2 बॉन्ड है ये C1C2 बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यू विल गेट लोअर एल्डोज। ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दिस ग्रुप CHOH इसकी ऑक्सीडेशन टू CHO ग्रुप। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुई है बाय फेंटॉन्स रिएजेंट, और आपका कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, 5 कार्बन एटम वाले आपके एल्डोज में चेंज हो जाएगा, यानी कि यू विल गेट एल्डोपेंटोज, जिसका कि नेम आपका है डी अरेबिनोज। तो डी ग्लूकोज आपका किस में चेंज हो जाएगा, डी अरेबिनोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ग्लूकोज की बजाय, डी ग्लूकोज की बजाय अगर डी मैनोज लेते, डी मैनोज भी हमें डी अरेबिनोज ही देता, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो आपकी कायरलिटी है ये सेकंड कार्बन एटम पे लोस्ट हो रही है, ये कार्बन एटम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है फाइनली CHO ग्रुप में। तो इसमें जो है मैनोज में क्या होता है, ये OH ग्रुप जस्ट आपका लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, तो मैनोज भी आपका डी अरेबिनोज ही देगा, और डी ग्लूकोज ने भी आपका डी अरेबिनोज ही दिया, यानी कि यू विल गेट सेम एल्डोपेंटोजेज बाय C2 एपीमर्स। अगर आपके C2 एपीमर्स होते यानी कि सेकंड कार्बन एटम पर ये कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती, तो उससे आपके जो एल्डोपेंटोज बनेंगे वो सेम बनेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर Ruff's degradation. Next method of chain shortening is
बाय वोहल डिग्रेडेशन। वोहल डिग्रेडेशन जो है आपका, ये आपका एकदम से क्लियानी जो फिशर सिंथेसिस है इसका रिवर्स ही है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले जो एल्डोज है उसका ऑक्साइम बनाना है। अपने एल्डोज का ऑक्साइम बनाना है बाय ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, फिर उस ऑक्साइम को आपने हीट करना है विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब आप उसको अब एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो जितने भी आपके उसके अंदर OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप थे, वो पांचों के पांचों आपके एसीटेट में चेंज हो जाएंगे, तो आपको पेंटा एसीटेट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो ऑक्साइम है वो भी नाइट्राइल में चेंज हो जाएगा। फिर फाइनल स्टेप में आपने अब टॉलेंस रिएजेंट डालना है। टॉलेंस रिएजेंट जो है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उससे क्या होगा, सारे के सारे एसीटेट ग्रुप्स आपके जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, एंड साथ के साथ आपका नाइट्राइल ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा, एंड यू विल गेट लोअर एल्डोज। आपको लोअर एल्डोज मिल जाएगा। तो देखिए क्या रिएक्शन है आपकी। ये आपका है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज की सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करनी है, वाटर रिलीज हो जाएगा एंड दिस एल्डिहाइड ग्रुप विल चेंज टू ऑक्साइम। CH डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, इसको हम ऑक्साइम बोलते हैं, तो दिस इज डी ग्लूकोज ऑक्साइम। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। आप सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में करते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि जो आपके OH ग्रुप थे, ये 5 OH ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5, ये चारों पांचों आपके चेंज हो जाएंगे एसिटेट में। OH ग्रुप का हो जाएगा OCOCH3 ग्रुप, OCOCH3 ग्रुप पेंटा एस्टेट हो गया। एंड साथ के साथ आपका ये जो ग्रुप है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी ऑक्साइम की, और ऑक्साइम आपका किस में चेंज हो जाएगा, साइनाइड में। ठीक है, तो डी ग्लूकोज ऑक्साइम से आपका क्या बन गया, ग्लूकोनोनाइट्राइल पेंटा एसीटेट। Then you have to treat it with Tollens reagent, silver nitrate and ammonium hydroxide। तो क्या होगा आपका, ये जो पांचों आपके एसीटेट ग्रुप थे, ये पांचों एसीटेट ग्रुप आपके रिमूव हो जाएंगे, यानी कि डी एसिटाइलेशन हो जाएगी। और साथ के साथ देयर इज एलिमिनेशन ऑफ HCN, HCN की आपकी एलिमिनेशन होगी, एंड यू विल गेट अ लोअर एल्डोज, यानी कि आपका एल्डो हेक्सोज जो आपका था वो किस में चेंज हो गया, एल्डो पेंटोज में चेंज हो गया। ये आपका एक कार्बन एटम जो है कम हो जाता है, किस फॉर्म में निकल जाता है, इन फॉर्म ऑफ HCN। ठीक है, तो यहां भी रफ डिग्रेडेशन में भी आप की तरह देख रहे हैं, आप वॉल डिग्रेडेशन में भी सेकंड कार्बन एटम पर जो आपकी कायरलिटी है दैट इज डिस्ट्रॉयड, यानी कि आपका अगर C2 एपीमर्स है कि डी ग्लूकोज की बजाय अगर आप डी मैनोज लेते तो भी आपका डी अरेबिनोज ही बनता। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट चेन शॉर्टनिंग। चेन लेंथनिंग हमने की बाय क्लियानी फिशर सिंथेसिस, चेन शॉर्टनिंग हमने की बाय रफ डिग्रेडेशन एंड वोहल डिग्रेडेशन। द नेक्स्ट, व्हाट आर एपीमर्स। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया क्लियानी फिशर सिंथेसिस बनाते टाइम एपीमर्स आपके क्या होते हैं, दीज आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट अ सिंगल कार्बन एटम। ठीक है, सिंगल कार्बन एटम, अभी मैंने कार्बन एटम का आपको नंबर नहीं बताया, वो सेकंड कार्बन एटम के भी डिफर हो सकते हैं, थर्ड के भी, फोर्थ के भी। हमने क्लियानी फिशर सिंथेसिस में ग्लूकोज और मैनोज देखे, वहां सेकंड कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन आपके डिफर थी, तो वो आपके C2 एपीमर्स थे। तो जैसे कि D प्लस ग्लूकोज है दैट इज एपीमर विद D प्लस मैनोज और D प्लस गैलेक्टोज। अब फर्क क्या है, जो D प्लस ग्लूकोज है दैट इज C2 एपीमर ऑफ D प्लस मैनोज, बट C4 एपीमर ऑफ D प्लस गैलेक्टोज। तो देखिए इनके स्ट्रक्चर,
ये मैंने आपका ग्लूकोज लिखा हुआ है, बहुत बार पढ़ लिया आपने ग्लूकोज। तो ये मैंने आपका मेनोज लिखा हुआ है। मेनोज में सिर्फ क्या होगा, देखिए सेकंड कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी नीचे का सब सेम है। तो ग्लूकोज और मेनोज आपके क्या हो गए, C2 एपीमर्स। देन दिस इज गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज में देखिए कहाँ फर्क होता है। गैलेक्टोज में देयर इज डिफरेंस एट फोर्थ कार्बन एटम, 1 2 3 4। 4 पर यहाँ OH ग्रुप आपका जो है लेफ्ट साइड में आ गया है, ग्लूकोज में आपका राइट साइड में आ गया है। यानी कि अगर आप इन दोनों की बात करें, ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की, तो दीज आर C4 एपीमर्स। तो क्लियर है। तो एपीमर्स में कॉन्फ़िगरेशन आपकी किसी भी कार्बन एटम पर डिफरेंट हो सकती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और पढ़ेंगे, एनोमर्स। एनोमर्स में फर्स्ट कार्बन एटम फिक्स है कि फर्स्ट कार्बन एटम पर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, लेकिन एपीमर्स पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी पर भी हो सकती है। तो हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं। C2 एपीमर हमने किया है ग्लूकोज का, C2 एपीमर ग्लूकोज का क्या है, मेनोज। और C4 एपीमर ग्लूकोज का क्या है, गैलेक्टोज, राइट। तो दिस इज एपीमर्स। व्हाट आर एपीमर्स? नाउ एपीमराइजेशन करनी है या आपने, रिएक्शन इज एपीमराइजेशन। एपीमराइजेशन ऑफ एल्डोज का क्या मतलब है, एपीमर प्रिपेयर करना है आपने। तो जैसे डी ग्लूकोज से हम प्रिपेयर कर रहे हैं डी मेनोज, ठीक है। तो an aldose can be converted into its epimers and this process is called epimerization। तो एपीमराइजेशन में करना क्या है आपने, एपीमराइजेशन में जो भी आपका एल्डोज है उसकी पहले आपने ऑक्सीडेशन कर लेनी है विद ब्रोमीन वाटर। तो वो आपका कोरस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज मैंने लिया था तो ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा ये, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोनिक एसिड है आपने इसको पिरिडिन के साथ हीट करना है। पिरिडिन के साथ हीट करने पर क्या होगा, आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाएगा ओरिजिनल एसिड का और उसके एपीमर का। यानी कि ये मैंने देखो इक्विलिब्रियम में दिखाया है, यानी कि अब आपके पास दोनों चीजें हैं, ग्लूकोज का भी आपका एसिड है ग्लूकोनिक एसिड, और पिरिडिन से ट्रीट करने पर दिस ग्लूकोनिक एसिड विल चेंज इनटू मेनोइक एसिड। इसका आपका C2 एपीमर बन गया। तो यू विल गेट इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एपीमेरिक एसिड्स, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड एंड मेनोइक एसिड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन एपीमेरिक एसिड्स जो है इनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। और सेपरेट करने के बाद अब आप क्या लेंगे, मेनोइक एसिड लेंगे, ग्लूकोनिक नहीं, मेनोइक एसिड लेंगे। उस मेनोइक एसिड को आप हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने पर आपको पता है अब ये इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाएगा, तो यू विल गेट गामा मेनोलेक्टोन। और गामा मेनोलेक्टोन की अब आपने रिडक्शन करनी है विद सोडियम अमलगम। ये स्टेप्स आपके किलियानी फिशर सिंथेसिस से रिजेंबल करते हैं बिल्कुल। तो सोडियम अमलगम से जब आप रिडक्शन करेंगे तो ये आपका CHO में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ आपका OH हो जाएगा एंड यू विल गेट योर फाइनल कंपाउंड डी मेनोज। तो आपने देखा हमने डी ग्लूकोज को चेंज किया इनटू डी मेनोज, जो कि इसका कौन सा एपीमर है, C2 एपीमर है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपीमराइजेशन, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किलियानी फिशर सिंथेसिस, रफ डिग्रेडेशन, वॉल डिग्रेडेशन एंड एपीमराइजेशन। किसी भी ईयर का पेपर आपका ऐसा नहीं जाता जिसमें ये टॉपिक्स आपके ना पूछे गए हों, ठीक है। तो अच्छी तरह से कीजिएगा आप ये आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।